क्या माहौल है कानपुर नगर निगम का महापौर प्रत्याशी को लेके? एक तरफ महापौर प्रमला पांडे जो पूर्व में रही हैं, पुनः उनको रिपीट किया गया। दूसरी तरफ आर नगर विधानसभा के विधायक की पत्नी वंदना वाजपेयी हैं। तीसरा कांग्रेस कमेटी के सचिव रहे हैं विकास अवस्थी की पत्नी आशनी अवस्थी। इन तीनों में किसकी टक्कर ज़्यादा देखी जा सकती है? टक्कर भारतीय जनता पार्टी की किसी की छाई नहीं, दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ पूरे कानपुर शहर में अम्मा ही छाई हैं और अम्मा पुनः रिकॉर्ड मतों से विजयी होंगी। और जिस तरह से कानपुर शहर में गर्मी बढ़ रही है सुबह से दोपहर की तरफ, उसी तरह वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा है और हम आशा करते हैं कानपुर एक अच्छा मतदान स्तर प्रदान करे और अधिक से अधिक वोट डालें और अधिक से अधिक वोटों से भारतीय जनता पार्टी की समर्पित प्रत्याशी मां प्रमला पांडे जी को जिताएं। कौन कौन से कार्य ऐसे जो प्रमला पांडे कर जीत के आती हैं तो करेंगी वो? प्रमला पांडे जी पहले भी उन्होंने सभी कार्य किए हैं, चाहे नाली की व्यवस्था हो, चाहे सीवरेज की व्यवस्था हो, चाहे सड़कों की व्यवस्था हो, चाहे अवैध निर्माण हटाना हो, चाहे सड़क से अतिक्रमण हटाना हो, चाहे अवैध जो भी जानवर शहर के अंदर घूम रहे हैं जिस कारण एक्सीडेंट होते हैं या काफ़ी नुकसान करते हैं पब्लिक को, उनको शहर से दूर ले जाने की बात हो, सभी तरह के कार्य प्रमला पांडे जी द्वारा किए गए हैं। सबसे पहले परिचय दे दें। हमने परिचय नहीं दिया, सीधे प्रश्न कर दिया। हमारे साथ हैं शुभम भट्ट जी जो एडवोकेट हैं और जाने माने कार्यकर्ता भी हैं भाजपा से। ये इनका परिचय। एक प्रश्न और इनसे करते हैं, जैसा कि सपा ने इल्ज़ाम लगाती रही है बंटी टैक्स को लेके, उसके लिए क्या प्रतिक्रिया है भाजपा की? ये भी तो विपक्ष है, जब जिसके पास कोई मुद्दा नहीं है विकास को लेकर के, वो इस तरह के भटकाने वाले मुद्दे जनता के बीच ला रहे हैं। क्योंकि उनके पास विकास के नाम पे बोलने की कोई मुद्दा नहीं है, उनके पास में और कोई अन्य मुद्दे नहीं है। रामचरितमानस का विरोध उनकी पार्टी करती है। अखिलेश जी खुद ब्राह्मणों के विरोधी हैं। उन्होंने खुद कहा कि जो है हम रामचरितमानस का जो है विरोध कर रहे हैं और प्रभु श्री राम का विरोध कर रहे हैं। भगवान तुलसीदास जी जो महान संत हैं उनका विरोध कर रहे हैं। तो इस तरह से लोगों के पास कोई मुद्दे नहीं है, हमारे बंटी टैक्स और ये फलानी बातें हो रही हैं। 9 तारीख को बिराना रोड पे एक घटना देखने को मिली थी कि सपा और भाजपा के दोनों काफिले जो जनरत था, दोनों का जनसमर्थन जो रैली निकल रही थी, आपस में टकराव हो गया। कमी किसकी रही थी उस समय? नहीं, कमी कोई नहीं थी। मैं भी उस पदयात्रा में था और भारतीय जनता पार्टी का पदयात्रा पहले, चूँकि वो एक टी पॉइंट था, टी पॉइंट से पहले भारतीय जनता पार्टी की पदयात्रा आगे निकल गई थी। इस कारण अखिलेश जी की रथ को रोकना पड़ा और प्रशासन ने बड़ी मुस्तैदी से उसको आगे बढ़ाया और कोई इसी तरह कोई विवाद नहीं हुआ। इसी चर्चा हुई लेकिन कोई विवाद नहीं हुआ। आप लोग पास वीडियो होंगे और मीडिया के पास भी चर्चा होगी, लेकिन किसी तरह कोई विवाद नहीं हुआ। तो मीटिंग हुई है, चर्चा हुई है, जय श्री राम के नारे लगे हैं और उन्होंने अपनी बात कही है। माहौल किसी तरह कोई गड़बड़ नहीं हुआ? कोई किसी तरह का माहौल गड़बड़ नहीं है। तो हमारे साथ है शुभम भट्ट जी। तो बाकी देखते हैं कि शहर का माहौल किस तरह का रहता है, करवट पलटता है कि नहीं पलटता है, या फिर पुनः वही प्रमला पांडे जी महापौर बन के आती हैं। अपनी बात को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, अनमोल भारत।